अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये इन्वाटो एलिमेंट की जो टेम्पलेट्स होती हैं वर्डप्रेस की, हम लोग अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वर्डप्रेस जो फ्रेश वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पड़ी हुई है, यानी कि एक पूरा डैशबोर्ड है यहाँ पर। और वर्डप्रेस हम लोगों ने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया, जो भी सब कुछ हो गया। डोमेन होस्टिंग खरीद के हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ इसके ऊपर ना। अगर आपको नहीं पता ये किस तरह से करना है, डोमेन होस्टिंग कहाँ से खरीदनी है, वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल करना है, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है होस्टिंग ख़रीदने का। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप वहाँ से होस्टिंग ख़रीद के, और 20% बल्कि आपको वहाँ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट के साथ होस्टिंग ख़रीद के और आप वहाँ से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो जब आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे, अब अगर आपने यहाँ से इन्वाटो एलिमेंट से कोई अगर आपके पास इसकी सब्सक्रिप्शन है या आपके पास फ्री की टेम्पलेट्स भी हैं, तब भी आप इसको काम में ला सकते हैं। बड़ी बड़ी तकरीबन वेबसाइट आपको मिल जाती है, लेकिन इसको पूरा पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि हम लोग इन्वाटो एलिमेंट से जो है कौन सी, पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सी हम लोग टेम्पलेट कौन सी वहाँ पर सेटअप करेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्ड पर सिलेक्ट करके वैसे ही सर्च पे क्लिक कर देता हूँ, कोई वर्ड नहीं सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ डेमो के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग टेम्पलेट्स में आ जाते हैं, टेम्पलेट्स की यहाँ से हम लोग कोई भी उठा लेते हैं। अगर आप कोई भी जो आपको अच्छी लगे, ज़ाहिर सी बात है, फिलहाल तो मैं तो डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप सर्च कर ले अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए। यहाँ पे देखें 5000 के तकरीबन 4500 टेम्पलेट्स पड़ी हुई हैं, और मैं इस वाली को उठा लेता हूँ। तो अगर आपको यहाँ से सब्सक्रिप्शन है इसकी $16 की, तो तब आप यहाँ से ये टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वाला टेम्पलेट वैसे ही मेरे पास आपको मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाओ। अगर आपने ये वाली ये काफ़ी अच्छी टेम्पलेट है, अगर आपको ये वाली चाहिए फिर तो आपको फ्री में मिल जाएगी, लेकिन आप अगर आपको कोई और चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लें इसकी। तो यहाँ पर ये देखें, ये काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट है पूरी डिजिटल मार्केटिंग के लिए या डिजिटल सर्विसेज के लिए, जो पूरी पूरी एक बनी बनाई वेबसाइट है। तो हम इस टेम्पलेट को सेटअप करके चेक करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम लोग किस तरह से सेटअप करते हैं। एक इन्वाटो की जो टेम्पलेट होती है वर्डप्रेस पर, वो हम लोगों ने सेटअप किस तरह से करनी है। तो एक पूरी की पूरी ये देखो जिस तरह ये वेबसाइट बनी हुई है। तो हम लोग चेक करते हैं और चलते हैं वर्डप्रेस की स्क्रीन, वर्डप्रेस में चलते हैं। और मैं इनको बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये डाउनलोड करके रखी हुई है मैंने। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ भी अपीयरेंस में, और यहाँ से हम लोगों ने पहले एक थीम इंस्टॉल करनी है। थीम के लिए यहाँ पर आप हेलो एलिमेंटर कर लें या एक्स्ट्रा कर लें। मैं हेलो एलिमेंटर या एक्स्ट्रा इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। तो मैं एक्स्ट्रा कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी फेवरेट है, इसके अंदर एक दो ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसके साथ यूज़ टू हूँ, बस और कोई मसला नहीं है। शायद हमें आगे जाके चेंज भी करनी पड़ सके क्योंकि मैं खुद पहली दफ़ा ये आपके सामने ये वाली टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये हमने पहले एक्स्ट्रा की थीम को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लिया है। और अब हम प्लगइन्स में जाते हैं। हमने यहाँ पे दो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। एक हमने करना है इन्वाटो और एक हमने करना है एलिमेंटर। ये वाला प्लगइन इन्वाटो, इसको इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो चुका है। और अब हम लोग करते हैं एलिमेंटर, एंड ये वाला प्लगइन ये भी इंस्टॉल हो रहा है। एंड ये दोनों प्लगइन अभी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं दोबारा प्लगइन्स में जाता हूँ, यहाँ से इन दोनों को एक्टिवेट कर देता हूँ, बल्कि एक्शन और एक्टिवेट अप्लाई। अब ये दोनों प्लगइन एक्टिवेट हो चुके हैं। अब ये जो इन्वाटो एलिमेंट्स प्लगइन किया है, अभी सही साइड पर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड हो गया एलिमेंट्स का। मैं इस पर जाता हूँ। अगर यहाँ से आप एलिमेंट्स पे, अगर मैं इस पर होवर कर रहा हूँ, ये देखें तो यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं फ्री किट्स। अगर आप इस पर जाएँ तो यहाँ से भी आप डाउनलोड किए बगैर ये फ्री में पड़ी हुई हैं, या आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप सिर्फ इंस्टॉल किट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली जितनी भी किट्स हैं इसके अंदर, ये तकरीबन कितनी किट्स हैं, ये तकरीबन 2300 के करीब जो किट्स हैं, 2300-2200, या आप फ्री में एक बनी बनाई वेबसाइट है, इनको आप सेटअप कर सकते हैं। तो दोनों का तरीका सेम ही है, लेकिन मैं जो वो मेरे पास वो ज़्यादा अच्छी पड़ी है वो हम इसको सेटअप करके चेक करते हैं। उसके लिए हमने पहले डाउनलोड कर ली वो वाली किट। तो अब मैं यहाँ पर इंस्टॉल किट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से उस किट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एंड ये पड़ी हुई है किट, एंड मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पर, और ये अपलोड हो रही है। एंड ये अपलोड हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैं पहले ग्लोबल स्टाइल किट को इंपोर्ट टेम्पलेट कर लेता हूँ। एंड सबसे पहले तो यहाँ पर ये इंस्टॉल रिक्वायरमेंट को ऊपर ऑप्शन आ रहा है, मैं इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ और ये सारे प्लगइनों कह रहा है हमें चाहिए। तो ये इस पर क्लिक करूँगा तो ये सारे प्लगइन जो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। अब मैं इससे क्लोज पे क्लिक करता हूँ। एंड अब आपने क्या करना है कि ये सारे पेजेस हैं। अब इसके अंदर आपने वहाँ पर चेक तो कर लिया था कि कौन कौन से पेजेस हम लोगों ने चाहिए, आपको जोन जोन से पेजेस चाहिए वो आप लोग यहाँ से इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक कर दें। हेडर चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, हमें फुटर भी चाहिए, उसके अलावा होम पेज वो भी चाहिए, अबाउट पेज भी चाहिए, सर्विसेज पेज भी चाहिए,
एंड अगर आपने सर्विस डिटेल, पोर्टफोलियो डिटेल, ये जी जो से पेजेस चाहिए आपको, मैं आपको बिल्कुल, ये बिगनर फ्रेंडली गाइड नहीं है, क्योंकि आपको अगर पता है एलिमेंटर किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको एडिट किस तरह से करना है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दे दूंगा किस तरह से ऐड करना है, आसान सा काम है। अगर आपको नहीं भी पता तो आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल आपको ये नहीं बताऊँगा कि 100% किस तरह से इसको काम करता है ये चीज़ें। तो क्योंकि मैं ये टेम्पलेट जो वीडियो का पर्पज़ वो नहीं है ना। तो यहाँ से आप लोगों ने जो जो पेजेस डाउनलोड करने हैं अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करने हैं, वहाँ यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें वो। तो यहाँ से ये देखें डाउनलोड हो रहे हैं, ये हमारे सारे पेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। ये तीन तो हमने कर लिया, होम, अबाउट, सर्विसेज, फटर फुटर भी हो गया हमारा। और अगर हम पोर्टफोलियो वाला भी कर लें, अगर आपने ऐड करना है तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड चलिए बाकी हम काम कर लेते हैं तब तक। अब मैंने कंट्रोल दबा के अगर मैं ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करूँ तो ताकि हम सारे पेजेस बना लें, मैं 3-4 दफ़ा क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। और हमें ये एक मैनुअली पेजेस बनाने पड़ेंगे बेसिकली। सबसे पहला पेज है हमारा होम का, होम। एंड मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये साइड बार आ जाएगी, और यहाँ पर ये मेरी तस्वीर के साइड नीचे आ रहा होगा टेम्पलेट का ऑप्शन। मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सिस्टम सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट कर लिया मैंने एंड पब्लिश कर दिया। ये होम पेज और पब्लिश हो चुका है। एंड अब मैं इसको एलिमेंटर के अंदर खोलना है मुझे, ये ऊपर एडिट विद एलिमेंटर बटन, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। सेम गोज़ फॉर अबाउट पेज, अबाउट अस कर लें या अबाउट कर लें जिस तरह आपको अच्छा लगे। एंड इसकी साइड बार ओपन करता हूँ यहाँ से, एंड डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को मैं चेंज करके एलिमेंटर फुल विड्थ कर देता हूँ एंड पब्लिश कर देता हूँ। एंड सेम इसी तरह ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज, वो पता नहीं मैं डाउनलोड किया कि नहीं किया, अगर नहीं भी किया तो अंदर से भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। कॉन्टैक्ट अस, एंड इसको भी हम लोग इसकी जो है चेंज करते हैं, टेम्पलेट स्टाइल, एलिमेंट फुल विड्थ मैंने इसको भी कर दिया है, पब्लिश कर दिया है। एंड यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सर्विसेज का, सर्विसेज के पेज को भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, और डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स इसको चेंज करके करते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ एंड पब्लिश। एंड फिलहाल आपको बस इतने पेजेस बनाता हूँ, बाकी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से काम करती हैं चीज़ें। तो अब हम इन होम पेज ये मेरा एलिमेंटर में खुल चुका है। बाकियों को भी इस पर मैं क्लिक करता हूँ एलिमेंटर पे ताकि खुल जाए, ये भी एलिमेंटर में खुल जाए एंड ये भी एलिमेंटर में खुल जाए। एंड अब हम होम पेज पर आ चुके हैं, होम पेज के अंदर जो एलिमेंटर खुल चुका है उस पर आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जो हमारी टेम्पलेट्स डाउनलोड हमने की थी यहाँ पर आ चुकी होंगी। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करना फोल्डर वाले आइकन पर, और माई टेम्पलेट्स में जब आएंगे तो ये होम पेज, मैं सिर्फ इसको इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा पेज विद इन अ मिनट। अब थोड़ा सा लोडिंग क्योंकि चल रही, काफ़ी सारे इकट्ठे काम चल रहे हैं, तो ये में भी 5-10 सेकंड लेगा और ये सारा का सारा पेज बन के रेडी हो जाएगा। ये देखें ये पेज बनना स्टार्ट हो चुका है, तकरीबन ये सारा का सारा पेज आहिस्ते से लोड हो रहा है, और ये अभी 1 मिनट भी नहीं लगा, सम सेकंड्स के अंदर, 5-10 सेकंड के अंदर ये पूरा पूरा पेज बन चुका है तकरीबन हमारा। अब आपने एडिट करना, जारी सी बात है, अगर आपको एलिमेंटर आता है तभी आप इसको सही तरह से एडिट कर सकेंगे। अब आपने जो भी चीज़ चेंज करनी इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पर उसको एडिट करने का ऑप्शन आ जाएगा एलिमेंटर के अंदर। तो मैं इस पेज को पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, एंड अब हम अबाउट अस के पेज में आ गए, और इसके ऊपर भी माई टेम्पलेट्स में जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर अबाउट का पेज हमने डाउनलोड कर लिया था, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं। सेम इसी तरह आपने सर्विसेज का भी कर लेना है और कॉन्टैक्ट का भी कर लेना है। अब ये तो इंसर्ट हो रहा है, तब तक हम कॉन्टैक्ट का मेरा ख्याल हमने डाउनलोड नहीं किया, पता नहीं किया ये नहीं किया। मैं इसको बताता हूँ जो डाउनलोड नहीं किए हुए, हाँ जो कॉन्टैक्ट का हमने वहाँ से डाउनलोड नहीं किया था, जो डाउनलोड हमने वहाँ से नहीं किए जब हमने एक्टिवेट करने के बाद प्लगइन, तब हम उनको हम किस तरह से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। उनके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम कॉन्टैक्ट का पेज ढूंढते हैं अपना कि हमारा कॉन्टैक्ट का पेज कौन सा है। ये देखो कॉन्टैक्ट इसका ये वाला पेज है, और इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, और ये वाला पेज भी यहाँ से डाउनलोड होकर यहीं से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये देखते हैं यहाँ से डाउनलोड हुआ और यहीं से वो इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको भी पब्लिश कर देता हूँ, एंड अब आपको पता है कि किस तरह से आपने एडिट करना है सारी चीज़ें। एंड ये अबाउट अस का पेज भी आ चुका है सारा का सारा, इसको भी पब्लिश पे क्लिक करते हैं। एंड सेम इसी तरह ये आपने सर्विसेज का भी पेज कर लेना है। अब मैं उसको पे आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, आपको पता चल गया किस तरह से करना है, तो आप उसको खुद ही कर लीजिएगा। एंड मैं इन सब पेजेस को बंद करता हूँ एलिमेंटर को, और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जी, कि हम लोगों ने अब मेन्यू ऐड करना है। अब मैं अगर वेबसाइट पे जाऊँ तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँ, पहले तो हमने थीम बदली थी उसकी वजह से यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है,
पहले तो हम लोग होम पेज को असाइन करते हैं कि जब डोमेन पर कोई बंदा आएगा, मेन पेज होम पेज जो है, ये वाला जो पेज हमने यहाँ पर ऊपर मेन्यू में तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर असाइन नहीं हुआ होगा कि होम पेज खुल नहीं रहा मेन डोमेन पे। तो उसके लिए सेटिंग एंड रीडिंग, रीडिंग पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्टैटिक पेज सेलेक्ट एंड होम पेज को यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, होम एंड सेव चेंजेस। एंड अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो होम पेज आ जाएगा यहाँ पर। तो एज यू कैन सी कि हमारा होम पेज लोड हो रहा है अब मेन डोमेन के ऊपर। तो अभी हमारा वो हेडर नहीं आया, हेडर जो अभी हमें अलग से बनाना पड़ेगा, जो उसकी स्टाइलिंग वगैरह है हेडर की। तो उसके लिए मैं जाता हूँ भाई अपने यहाँ पर डैशबोर्ड में दोबारा, और यहाँ पर हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं अभी, उसकी वजह से यहाँ पर आ रहा होगा एलिमेंट्स किट। एलिमेंट्स किट के अंदर हम लोग हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे, लेकिन अभी इसको सेटअप करना है। तो हम यहाँ से बेसिकली नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है, मेरी तस्वीर के नीचे शायद आ रहा हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके नेक्स्ट स्टेप, एंड इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप एंड नेक्स्ट स्टेप एंड सेव चेंजेस, ये हमारा हो गया है। अब हमने यहाँ पर हेडर फुटर बनाना है, हेडर फुटर में क्लिक करता हूँ दोबारा, एलिमेंट्स किट के अंदर हेडर फुटर का ऑप्शन है, और यहाँ से फिलहाल तो ये जो प्रमोशनल बैनर इन्होंने लगा देते हैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हेडर नाम देते हैं एक हेडर को, और टाइप भी हेडर सिलेक्ट है यहाँ पर पहले, और हम इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं और सेव चेंजेस। एंड अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कंटेंट तो एडिट किया नहीं है, एडिट कंटेंट पे क्लिक किया मैंने, कंटेंट पे, अब ये एलिमेंटर के अंदर खुल रहा है हेडर इसका, जो यहाँ पर हेडर। अब हेडर लहदा बनेगा, फुटर जो नीचे आएगा वो लहदा बनेगा, क्योंकि वो सारे पेजेस पे शो होना होता है ना, वो हर पेज के लिए इकट्ठा नहीं होता। तो वो हम लोगों ने एक दफ़े बनाना ताकि वो सारे पेजेस पे शो हो। तो ये अब हम एलिमेंटर के अंदर हेडर जो है एलिमेंटर के अंदर खुल चुका है। अब यहाँ से हम लोग इसके अंदर हेडर की टेम्पलेट को इंपोर्ट कर लेते हैं, सर्ट अप्लाई। ये हमने एक गड़बड़ कर दी है, क्योंकि अभी तक हमने मेन्यू नहीं बनाया, पहले हमें मेन्यू बनाना चाहिए था असूलन, ताकि हमें यहाँ पर जो मेन्यू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मेन्यू कोई आ नहीं रहा होगा, ये देखें कोई मेन्यू नहीं आ रहा। तो हम पहले मेन्यू बनाते हैं, अपीयरेंस, और इसको हम यहाँ पे खुला छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, अपीयरेंस और मेन्यू। मेन्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग एक नया मेन्यू बनाएंगे, मेन मेन्यू इसका नाम दे देता हूँ मैं, और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। एंड मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब मैं जो पेजेस हमने यहाँ पर, ये बेसिकली मेन्यू के अंदर जो पेजेस ऐड करने हैं, मेन्यू ये वाली चीज़ है, जो पेजेस हमने ऊपर ऐड करने हैं वो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। होम चाहिए, अबाउट चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, सर्विसेज चाहिए, ये चार पेजेस हमें चाहिए ना, ऐड टू मेन्यू। एंड ये हमारे चारों पेजेस आ चुके हैं। अगर आपने यहाँ पर चाहते हैं कोई होवर करे तो नीचे लिस्ट आए, उन पेजेस को आपने क्या करना है, उनको आपने होम यहाँ से थोड़ा सा खिसका के साइड पे कर देना है। तो स्लाइड करेंगे साइड को, तो वो उसका एक सब मेन्यू बन जाएगा, सब आइटम बन जाएगी। तो फिर जब उसको कोई होम पे होवर करेगा तो यहाँ पर उसका नीचे मेन्यू आएगा वो। तो उस तरह से आपने इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना है। एंड अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं ताकि जो डाटा लोड कर ले हमारा हमारा मेन्यू यहाँ पर शो हो जाए हेडर के अंदर। फिर हम मेन्यू को सिलेक्ट भी करना है ना अभी हमने। एंड अब यहाँ पर अगर हम विजेट पे क्लिक करें तो यहाँ पर मेन मेन्यू आ चुका है। एंड अब हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो हेडर बिल्कुल सादा सा यहाँ पर आ रहा है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो चेंज होता है कि नहीं होता, ये देखें हमारा हेडर भी चेंज हो चुका है। अब हम किसी भी पेज पर जाएंगे हमारा हेडर सेम रहेगा। तो अबाउट अस का पेज, कॉन्टैक्ट अस का पेज, थिंक अबाउट अस का पेज लोड नहीं हुआ था, क्या था यहाँ पर शो नहीं हो रहा, या हमने पता नहीं किया नहीं था, इम्पोर्ट नहीं किया था, तो कुछ गड़बड़ हो गई है, या पता नहीं हमने सेव किए बगैर ही बंद कर दिया एलिमेंटर। तो खैर है, अब आप जिस भी पेज पे जाएंगे उसको आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे ऊपर, तो वो खुल जाएगा आपका, ये सर्विसेज पेज भी खुल जाएगा आपका। ठीक हो गया। अगर कि पेज आपने बनाते हुए वहाँ से एडिट विद एलिमेंटर नहीं किया तो एलिमेंटर में नहीं खुलेगा, फिर आप एडिट पेज पे जाएंगे, एडिट पेज के अंदर जब आप इसको खोलेंगे तब वहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आएगा। सही हो गया। अब हम बनाते हैं फुटर अपना। तो मैं दोबारा से जाता हूँ यहाँ पर एलिमेंट्स किट और यहाँ पर हेड फुटर, तो हमने बनाना है अपना फुटर। तो मैं ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं अभी फुटर, एंड सेलेक्ट भी कर लेते हैं फुटर एंड सेव चेंजेस। एंड अभी हमने इसको ऑन भी नहीं किया, एक तो ऑन करना है, फिर सेव चेंजेस करनी है, और अभी हमने इसका कंटेंट भी चेंज करना है, एडिट कंटेंट। अब हमारा फुटर खुल रहा है एलिमेंटर के अंदर। एंड अब हम यहाँ से दोबारा टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं अपनी फुटर की, हमने डाउनलोड कर ली थी तभी।
और फुटर ये देखें, और हम इसको इंसर्ट करते हैं, अप्लाई। ये देखो हमारा फुटर लोड हो चुका है। और अब यहाँ पर आपको ये सब्सक्राइब वाला फॉर्म अभी नहीं शो करवा रहा, वो भी हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने फॉर्म किस तरह से बनाने हैं। इसके अंदर फॉर्म तो दिए हुए हैं, लेकिन जो डेमो के अंदर फॉर्म्स तो लगाए हुए थे। अब अगर हम होम पेज पर जाएंगे तो वो भी नहीं शो हो रहे, तो भी मैं बताता हूँ कि आपको बनाने किस तरह से हैं। ये देखो पूरा पूरा फुटर बन चुका है। अब आप इसके अंदर चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी मैं ये सारा कुछ आपको करना नहीं बता रहा, क्योंकि ये मेरा काम फिलहाल वीडियो का टॉपिक ये नहीं है। तो ये पब्लिश पे मैंने क्लिक किया, और अब मैं अगर दोबारा होम पेज पर जाऊँ अपने, तो चेक करते हैं। ये देखें यहाँ पर नीचे मैं जा रहा हूँ, वेबसाइट लोड हो, और इसके अंदर एनिमेशन की जो टाइम है थोड़ा ज़्यादा लगाए हुए हैं। मैं तेज़ी से अगर नीचे जाऊँगा तो वो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। कॉन्टैक्ट सेक्शन आई थिंक यहाँ पर है ही नहीं है, बनाया ही नहीं उन्होंने, होम पेज पर नहीं बनाया, कॉन्टैक्ट पेज पर बनाया होगा। तो यहाँ पर देखें, या कॉन्टैक्ट पेज पर आया हूँ मैं, तो यहाँ पर ये फॉर्म नहीं लगा हुआ ना, यहाँ पर फॉर्म लगाना था कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो नहीं लगा हुआ। सेम यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगाना था, वो भी नहीं लगा हुआ फुटर के अंदर। लेकिन ये जो दरमियान में टेक्स्ट आ रहा है, ये थीम की वजह से आ रहा है। पहले तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, जो पेज और फुटर के दरमियान में टेक्स्ट ये क्यों आ रहा है। ये बेसिकली थीम का अलग से एक फुटर सेक्शन होता है, ये उसकी वजह से आ रहा है। मैं इसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करूँ अगर, तो अभी हम इसको 1 मिनट के अंदर गायब कर देते हैं, इस टेक्स्ट को, इसको भी गायब करते हैं। और फिर हम ये भी देखते हैं कि हम लोगों ने फॉर्म किस तरह से बनाने हैं। मैं यहाँ से सीधा फुटर बिल्डर पे जाता हूँ। फुटर बिल्डर के अंदर जो है यहाँ पे ये कॉपीराइट का सेक्शन आ रहा है, सिर्फ इसको मैं रिमूव करता हूँ, पब्लिश करता हूँ, हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट। अब अगर मैं जाऊँ वापस होम पेज पे, नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट पेज पर जाता हूँ मैं, तो अब ये देखें दरमियान में, अब यहाँ पर पहले यहाँ पर आ रहा था वो नहीं आ रहा। एंड अब हमारा क्या रह गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म एडिट किस तरह से करना है। अभी कॉन्टैक्ट्स का पेज हमारा एलिमेंटर में खुल रहा है, अभी तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि उसको करना किस तरह से। उस सेम टाइम हम लोग यहाँ पर एक दफ़ा डैशबोर्ड पर दोबारा आते हैं। हम लोगों ने अभी डाउनलोड नहीं किया कॉन्टैक्ट फॉर्म ना, आई थिंक हमने डाउनलोड नहीं किए हुए, तो हम उसको डाउनलोड भी कर लेते हैं। तो अगर मैं दोबारा यहाँ पर आऊँ एलिमेंट्स में, इंस्टॉल्ड किट, और यहाँ से हम लोगों ने फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने डाउनलोड नहीं किया था, या फिर क्योंकि सेक्शन कॉन्टैक्टस, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म इसको हम लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, ये भी डाउनलोड हो चुका है। और न्यूज़ लेटर फॉर्म फ़िलहाल आपको पता चल जाएगा अभी किस तरह से लगना है। अच्छा ये पेज ओपन हो चुका है अभी इसके अंदर एलिमेंटर में। एंड अब यहाँ पर विजिट लगा होगा, ये देखें, इस पर क्लिक किया, एडिट फॉर्म पे क्लिक किया, एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्म का नेम दे देना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेनी जो भी हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म की डाउनलोड की है, माई टेम्पलेट्स। यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म ये आ गया, इंसर्ट, अप्लाई, पब्लिश, अपडेट। ये देखिए हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के आ चुका है, यहाँ पर लग भी चुका है। बस इतना सा काम था। अब जो आपने अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल थी, जब भी कोई फिल करेगा वो उसके ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपने फॉर्म का एडिट करना हो, कोई चीज़ इसके अंदर चेंज वगैरह करनी हो, तो अभी आप यहाँ से एडिट फॉर्म पे क्लिक करके उसको भी कर सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया अभी हम लोगों ने किस तरह से पूरी पूरी वेबसाइट बनाई है। विद इन सम क्लिक्स आई थिंक 10 से 15 मिनट लगे होंगे, 20 मिनट लगे होंगे। तो ये पूरी पूरी वेबसाइट हमारी बन के रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।